हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद दानिश और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है लिस्टिंग टैग्स के ऊपर। तो HTML लिस्टिंग टैग जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। जो पार्ट वन है हमारा, इसमें हम आज दो टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर दो लिस्टें शो हो रही हैं, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। तीन लिस्टें होती हैं एक्चुअली ये। आज हम दो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और थर्ड जो है वो इसके बाद आने वाली वीडियो पे हम उसको देखेंगे। तो एक्चुअली ज़्यादा पॉपुलर जो हैं वो ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट टैग्स हैं। जो अनऑर्डर लिस्ट टैग्स होते हैं उनका जो हमें वेबसाइट पर विजुअल रिजल्ट मिलता है वो इस तरह बुलेट्स की फॉर्म में हमें मिलता है। जबकि हम ऑर्डर टैग्स को जब यूज़ करते हैं तो हमें जब उनका विजुअल रिजल्ट वेबसाइट पर मिलता है तो वो कुछ इस तरह से होता है कि हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने HTML की वही पुरानी फाइल जो कि हमारे प्रीवियस वीडियोस में मैंने जिन पे काम किया है, और हेडिंग में देख सकते हैं मैंने HTML लिस्ट लिखा है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लिस्ट से। तो लिस्ट के लिए टैग यूज़ होता है एल आई का टैग हमने स्टार्ट किया और क्लोज किया। उसके अंदर मैंने लिखा एप्पल लैपटॉप्स। अब मैं इस लिस्ट को, एक जो लिस्ट मैंने बनाई है इसको मैं कॉपी करता हूँ ताकि हमारा टाइम ज़ाया ना हो। इसको दो से तीन दफ़ा मैं इसको पेस्ट किया। अब जहाँ पर मैंने एप्पल लिखा है यहाँ पर मैं डेल या एचपी के बाद यहाँ पर मैं डेल लिख लेता हूँ। फाइल को सेव करते हैं। ये मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है अपनी फाइल को रन करने के बाद। तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास जो मैंने एल आई के टैग्स के अंदर अपना डाटा लिखा, जैसा मैंने एप्पल लैपटॉप्स लिखा, HP लैपटॉप्स लिखा और मैंने डेल लैपटॉप्स लिखा। तो ये सारे यहाँ पर बुलेट के साथ यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लिस्ट की जो है फीचर है, जो डाटा हम लिस्ट के टैग के अंदर देखते हैं ये बाय डिफ़ॉल्ट बुलेट्स की फॉर्म में हमें शो करवा देता है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे अपने ऑर्डर और अनऑर्डर जो टैग्स हैं उनकी जानिब। तो मेरा पहला जो टैग है वो है ऑर्डर टैग। यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा। स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी एक हेडिंग कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पर HTML ऑर्डर टैग्स, तो ये लिखने के बाद यहाँ पर एंटर करता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ऑर्डर टैग OL और इसको क्लोज करता हूँ OL के साथ \OL। तो ये एंटर किया। इसके अंदर मैं यहाँ से दो लिस्ट को उठाता हूँ कॉपी करके कंट्रोल C, और यहाँ पर मैंने किया इसको कंट्रोल V। तो ये मैंने फॉर्मेट कर दिया ताकि आपको इजीली रीडेबल हो जाए कि हमारा ऑर्डर टैग जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है। तो अभी हम इसको अपने ब्राउज़र पर रन करते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से रन किया और रन किया। जी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास दो हेडिंग हैं, HTML लिस्ट और यहाँ पर एक और हेडिंग आ चुकी है HTML ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में आप देख सकते हैं कि हम ऑर्डर, जैसा कि नाम इसका है, अपने मीनिंग के मुताबिक इसका मतलब होता है कि एक तरतीब वाली लिस्ट। तो HTML ऑर्डर लिस्ट में जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट होती है, नंबरिंग होती है, वो न्यूमेरिकल लिस्ट होती है। यानी कि न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं, हम उनको इजीली रीड कर सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 1 2 और जितनी भी यहाँ पर एंड तक जो लिस्ट होगी XYZ, तो ये नंबर्स वहाँ तक जाते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि हमने देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रोमन में हमारी लिस्ट जो है वो शो होती हैं। तो ऑर्डर लिस्ट का ये फ़ायदा है कि हम इसे रीडेबल कर सकते हैं। अगर आप न्यूमेरिक के अलावा कोई और चीज़, यानी कि अगर आप रोमन में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे टाइप इज इक्वल टू डबल क्वेट्स और आई। ठीक है, तो ये करने के बाद हम इसको सेव करते हैं। जी, तो ब्राउज़र ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियस जो मेरा डाटा लोड हुआ था एज इट वही है। तो अभी हम इस ब्राउज़र को रीलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखें ये मेरे पास रोमन में काउंटिंग शो हो रही है। ये मैंने टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर स्मॉल ही लिखा था, तो ये मेरी रोमन लैंग्वेज में ये हमें शो हो रही है। तो इसी तरह अगर आप इसको कैपिटल आई लिखेंगे तो यहाँ पर
स्मॉल आई की जगह पर कैपिटल 1 2 यहाँ पर आपको शो होना शुरू हो जाएगी। जी तो चलें इसको कॉपी करते हैं अगेन, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैपिटल आई। इतना लिखने के बाद मैंने कंट्रोल एस प्रेस किया और मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैं इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ, और रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्मॉल रोमन लिखी हुई है कैरेक्टर्स में, और एक कैपिटल कैरेक्टर्स में रोमन आ चुकी है। तो स्मॉल आई और कैपिटल आई की भी आपको समझ आ चुकी होगी। इसी तरह अगर मैं इसको अल्फ़ाबेट्स में भी लिखना चाहूँ और देखना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। तो चलिए ट्राई करते हैं। इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट किया 1 टाइम और अगेन 1 टाइम यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर देखें मैं यहाँ पर स्मॉल ए लिख दिया और यहाँ पर मैंने कैपिटल ए लिख दिया है। कंट्रोल एस किया प्रेस, और अब मैं अपने ब्राउज़र पर चलता हूँ। जी तो ब्राउज़र पर आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास प्रीवियस जो डाटा था वो शो हो रहा था, क्योंकि अब मैंने रिफ्रेश किया है तो अब नया डाटा आ चुका है। तो ये मेरे पास HTML ऑर्डर लिस्ट की कुछ टाइप्स हैं, जिनमें आप देख सकते हैं रोमन और अल्फ़ाबेट्स आपको शो हो रही हैं। अल्फ़ाबेट्स आपको स्मॉल और कैपिटल दोनों शो हो रही हैं। अगर आप न्यूमेरिक लिखना चाहते हैं तो अगर आप टाइप्स इज़ इक्वल टू डबल कोट्स में कुछ भी ना लिखें तो बाय डिफ़ॉल्ट वो न्यूमेरिकली आपको शो हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अनऑर्डर लिस्ट को। अनऑर्डर लिस्ट के लिए मैंने हेडिंग दे दी है HTML अनऑर्डर लिस्ट, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक लिस्ट का टैग ओपन करने लगा हूँ, जिसको मैंने क्लोज भी कर दिया है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्पल लैपटॉप्स। अब मैं इसी लिस्ट को दोबारा से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL का टैग स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैंने इस टैग को क्लोज कर दिया है। सेव करता हूँ। तो चूंकि यहाँ पर मैंने इसकी टाइप कोई नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर HTML अनऑर्डर लिस्ट हेडिंग हमारे पास शो हुई, और उसके नीचे हमारे पास 2 लिस्ट शो हुई। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम UL टैग के इनसाइड टाइप नहीं देते तो यहाँ पर आपको ना उसका जो व्यू रिजल्ट नज़र आता है, तो वहाँ पर आपको अमूमन बुलेट्स शो होते हैं, बुलेट्स की फॉर्म में लिस्ट शो होती हैं। तो जब तक उनके अंदर टाइप नहीं देते तो ये सर्कुलर या स्क्वायर या डिस्क 3 टाइप होती हैं इनकी, तो ये इनका फॉर्मेट जो है चेंज नहीं होता। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये बुलेट्स की फॉर्म ही रहती हैं। यूएल के टैग के इनसाइड अगर यहाँ पर हम टाइप लिखें, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर SQUARE, और एक और टाइप इसकी हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं इसकी टाइप सर्कल CARCLE। 2 टाइप्स हो गई, और यहाँ पर इसकी थर्ड वर्ड जो टाइप है इसमें हम लिख देते हैं डिस्क DICS है, सॉरी SC ना कि SK। ठीक है, ये अमूमन गलती हो जाती है स्पेलिंग की डिस्क के अंदर, तो DISC है। तो ये 3 इसकी अनऑर्डर लिस्ट की फॉर्मेट्स हैं। इनको लिखने के बाद मैंने सेव किया। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने टाइप नहीं दी थी, तो हमारे पास बुलेट्स की फॉर्म में लिस्ट शो हो गई थी। लेकिन अब मैंने चूँकि टाइप दे दी हैं, 3 टाइप्स दी हैं, और 3 तरह के मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग लगाए हैं। तो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें मेरे पास सबसे ऊपर मेरे पास स्क्वायर, उसके बाद मेरा सर्कल, और उसके बाद मेरा डिस्क। 3 टाइप्स थी और 3 बुलेट्स हमने देख लिए हैं। अनऑर्डर और ऑर्डर में यही डिफरेंस है कि जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें हम नंबरिंग देखते हैं। जब हम उनकी टाइप्स को यूज़ करते हैं तो पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें उसमें न्यूमेरिक शो हो जाता है, जबकि अनऑर्डर में हमें जो डाटा मिलता है वो हमें बुलेट्स की फॉर्म में हमें लिस्ट देखने को मिलती हैं। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप समझ गए होंगे। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।